अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी ये अभी के जो वीडियो है वो पार्ट 2 है मीडिएशन एनालिसिस के हवाले से। मीडिएशन एनालिसिस जो कि टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है, इसके बारे में हम पार्ट 1 में अपनी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं और इसकी अजम्पशन को भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज़ भी इंस्ट्रक्ट की थी, वो ये थी कि आप लोगों को अपने पास प्रोसेस मैक्रो की एक प्लगइन को जो है वो इंस्टॉल करना होगा, ताकि आप मीडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस को अच्छे तरीके से और आसानी के साथ प्रोसेस कर सकें और उसके डाटा को एनालाइज कर सकें। कुछ अजम्पशंस थी इस टेस्ट की, और जो कि मेरे पास मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी हुई थी, ताकि हम जब इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हों तो इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो ये मीडिएशन एनालिसिस होता है वो टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल आपस में किस हद तक क्लोजली रिलेटेड है और उनका क्या रिलेशनशिप है, और अगर हम किसी एक थर्ड वेरिएबल को बीच में लेकर आते हैं तो उन तीनों को मिलाकर ओवरऑल टोटल इफेक्ट हमारे पास क्या बन सकता है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक चीज टोटल इफेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट की भी पढ़ी थी, और एक हमने अजम्पशन अपने पास ली थी, एक छोटी सी एग्जांपल बनाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम समझते हैं कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो डेफिनेटली वो अच्छा वर्क करेगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हमने एक वेरिएबल और जो कि मीडिएटर हो सकता है इस जगह पर रिवॉर्ड सिस्टम को रखा था, और हमने कहा था कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो इम्पैक्ट डालती है वो है रिवॉर्ड सिस्टम्स के ऊपर, और रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इन तीनों का डायरेक्टली आपस में क्या रिलेशन है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, एंड विद द मीडिएशन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम इनका क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमने, मेरे पास जो इस वक्त वर्कशीट खुली हुई है वो आपको नजर आ रही है, ये एक इसी एग्जाम्पल से डिजाइन की हुई है जो कि अभी हमने डिस्कस की है। सबसे पहले हम एनालाइज में जाएंगे और यहाँ से हम रिग्रेशन एनालिसिस में जाएंगे। जैसे ही हम रिग्रेशन एनालिसिस में जाएंगे तो मैंने आप लोगों को जिस तरह से लास्ट उसमें अपनी वीडियो में इंस्ट्रक्ट किया था प्रोसेस मैक्रो को इंस्टॉल करने का, यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस मैक्रो का एक विंडो खुल जाएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास तकरीबन सारी ही चीज़ें आ जाएंगी। वाई वेरिएबल इज ऑलवेज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो वाई वेरिएबल है, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्स वेरिएबल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और रिवॉर्ड्स को हम यहाँ पर मीडिएशन या मीडिएटर के तौर पर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मीडिएशन एनालिसिस की, वो इसके मॉडल नंबर होते हैं। तकरीबन 96 के करीब मॉडल्स जो हैं वो मीडिएशन एनालिसिस के अवेलेबल होते हैं, और हर तरह का जो मीडिएशन होती है, जिसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो और दो ही मीडिएटिंग हो और एक डिपेंडेंट हो, या इसके वाइस वर्सा, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हर मॉडल को अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि एग्जाम्पल के अंदर एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है और एक ही जो है हमारे पास मीडिएटर है, तो हम यहाँ पर मॉडल नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों के पास डेफिनेटली डिफरेंट एग्जाम्पल होंगी और आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफरेंट तरीके से बने हुए होंगे, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगी जो कि कंप्लीट टेम्पलेट है मॉडल्स का। वहां से आप देख सकते हैं कि आपका मॉडल किस नंबर के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर अपना सिलेक्टेड मॉडल नंबर ही रख लेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% ही रहेगा। बूट स्ट्रैप सैंपल जो है वो 5000 है और इसी पर ही रखिएगा। बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली ये कहते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जितना भी आपका सैंपल है ना, वो कंप्लीट पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहा होगा इस एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम जाहिर है जितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है उतना ही ज्यादा होता है, तो जहाँ यहाँ पर 5000 गिवन है आप इतना ही रखिए। और उसके अलावा हम ऑप्शंस में जाएंगे और देखेंगे हमें क्या चाहिए। हमें इफेक्ट साइज चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हमें टेस्ट फॉर एक्स बाय एम इंटरेक्शन, इसके ऊपर भी हम क्लिक कर सकते हैं, और उसके अलावा शो टोटल इफेक्ट मॉडल। ठीक है, इन तीन चीज़ों के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और हमें राइट हैंड साइड पे इसमें उन्होंने ये बता दिया, और तो कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, हमारे पास पी वैल्यू सपोज टू बी 0.05, तो मैंने इसको यहाँ पर 0.05 कर दिया। और दूसरा ये जो है ना -1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस 1 SD, इसके ऊपर लाजमी तौर पे क्लिक कर लिएगा। अदर देन दिस हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ से कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे एंड देन मल्टी कैटेगोरिकल। यहाँ पर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। एक चीज का यहाँ पर बहुत ख्याल रखिएगा कि जो मीडिएशन एनालिसिस जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो प्रोसेस मैक्रो के अंदर
हमारी जो ये और वेरिएबल्स के नाम हैं कि 8 करेक्टर से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर ये 8 करेक्टर से ज़्यादा के होंगे तो फिर हमारे पास एरर शो होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ORG-PRF कर दिया तो ये तकरीबन 8 करेक्टर्स बन गए। अगर मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रखती तो ये प्रोसेस करने में मसला करता। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद हम ओके पे कर देंगे और फिर थोड़ा सा 1-2 सेकेंड लगते हैं इसके अंदर और इसकी आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट आती है हमारे पास ना। लेट्स सी, अब आप देख रहे होंगे कि इसकी आउटपुट आ चुकी है और मॉडल नंबर 4 रन हुआ हुआ है। ठीक है, और मॉडल नंबर 4 के अंदर इसने बता दिया कि y जो है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, x जो है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है और आपके पास मीडिएटिंग जो है वो रिवॉर्ड है। सैम्पल साइज मेरा 120 के ऊपर है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट जो हम इसके ऊपर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि देखो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर 3 इफेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, एक तो ये देखना है कि x और y का आपस में क्या रिलेशन है, फिर x और m का क्या है और m और y का क्या है, और फिर उसके बाद हमें इन तीनों का रिलेशन देखना होगा तो फिर हमें कंप्लीट इफेक्ट पता चलेगा। ठीक है, अभी हम इस वक्त इन्होंने क्या हमें प्रोसेस करके दिया है इस जगह पर। सबसे पहला हमारे पास रिवॉर्ड का आया है जिसके अंदर r की वैल्यू 0.6673 यानी 66.73%, 44.54%। उसके अलावा p वैल्यू जो है 0.0000 यानी टेट्रा 0 आया है हमारे पास, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का। ठीक है, यानी हम दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं, यानी हमारे पास हमारा जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन था वो x था और रिवॉर्ड हमारे पास मीडिएटिंग था, तो ये दोनों का वेरिएबल का हमारे पास सिग्निफिकेंट रिलेशन आया है इसके थ्रू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है और हमारे पास सिग्निफिकेंस भी पॉजिटिव है, विच मीन्स कि दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे मॉडल की तरफ और इसमें इसने हमें ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हम प्रोसेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या सिलसिला है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का, क्या इन्होंने वैल्यूज हमें बताई हैं। पी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट ही आई है, आर स्क्वायर जो है 54.93% आया है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव में है और इसी तरह से रिवॉर्ड का भी पॉजिटिव में है। हम पी वैल्यूज देख लेते हैं, दोनों की ही तकरीबन सिग्निफिकेंट आई हैं। ठीक है, हमारे अपर एंड लोअर रेंज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। ठीक है, तो हम अब ये आ गया हमारे पास थर्ड मॉडल, हम थर्ड के ऊपर आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो है। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का आपस में क्या है। लेट्स सी के यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं, और जब हम इसके बारे में देखते हैं तो फिर अगेन हमें पता चलता है कि ये भी सिग्निफिकेंट है, यानी ओवरऑल मॉडल जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आप लोगों को अपने जहन में रखनी होगी, वो ये है कि देखें इसकी अजम्पशन हमारे पास इस तरह से थी कुछ रिग्रेशन मीडिएशन एनालिसिस की, जिसके अंदर हमने लेट मी शो यू, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि अगर टोटल इफेक्ट हमारे पास आएगा तो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू उसकी। लेट मी शो यू, एक मिनट में, मेरे पास स्लाइड्स कहीं जरा ये वाली आ गई हैं। ठीक है, यानी फुल मेडिएशन एंड पार्शियल मेडिएशन। ठीक है, फुल मेडिएशन मीन्स कि x ऑन y डिक्रीजेस टू 0 व्हेन m इज प्रेजेंट, यानी x और y का रिलेशनशिप 0 हो जाएगा अगर m की मौजूदगी वहां पर होगी। ठीक है, और पार्शियल मेडिएशन ये है कि 0 नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त रिजल्ट पार्शियल मेडिएशन में आए हैं या सीरियल उसमें फुल मेडिएशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम टोटल इफेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। टोटल इफेक्ट x ऑन y 0.7059 हो गया, इसमें p वैल्यू जो है वो भी हमारी पॉजिटिव ही आ रही है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ x एंड y। ये सारा कुछ देखने के बाद हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना, ये वाले देखिएगा, टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ x ऑन y, ये तो ये चीज हो गई टोटल इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखें कि पहले भी हमारे पास सिग्निफिकेंस थी, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप भी सिग्निफिकेंस में आ रहा था, और जब हमने मीडिएटर को भी लगाया तो भी सिग्निफिकेंस में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब देयर मस्ट बी अ स्मॉल वैल्यू देयर, यानी टोटली 0 नहीं हो गया है। तो जब यहाँ पर थोड़ा सा भी 0 अगर से ज्यादा का वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल मेडिएशन होगी। और अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि x और y का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज मीडिएटर इज देयर, अगर ये वाली सूरत हो जाती है तो फिर हमारे पास फुल मेडिएशन लगती है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा मेडिएटर जो है वो फुल्ली एक्टिव है। ठीक है, यानी x और y को मिलाने में मेडिएटर का बहुत बड़ा रोल है।
तो ये दोनों चीज़ों को हमें इस्टेब्लिश करना होगा, इन तीनों मॉडल्स को हमें देखना होगा और इसके तरीके से हम